नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं जो दिखने में एक टेक्निकल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट लगता है, लेकिन असल में ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ट्रांस बाउंड्री रिवर गवर्नेंस का कोर इशू है। टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी का रिन्यूएबल, जिसके लिए 2026 के शुरू होते ही फॉर्मल टास्क इनिशिएट हो चुकी है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक साथ इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, वाटर सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी सबको कनेक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ट्रीटी दिसंबर 2026 में एक्सपायर होने वाली है, इसलिए इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंस बहुत हाई है। इंडिया और बांग्लादेश ने ऑफिशियली गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टॉक स्टार्ट कर दी है। यह ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी और 30 साल के लिए वैलिड थी, जो दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो रही है। इस रिन्यूअल प्रोसेस को इम्पोर्टेंट बनाता है क्लाइमेट चेंज के कारण रिवर फ्लो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ड्राई सीजन वाटर स्ट्रेस, बांग्लादेश के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और इंडिया के लिए रीजनल लीडरशिप एंड नेबरहुड डिप्लोमेसी। यह सिर्फ एक रिन्यूएबल नहीं, बल्कि साउथ एशिया के फ्यूचर रिवर कॉपरेशन का टेस्ट केस माना जा रहा है। इस ट्रीटी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 1996 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री एच डी देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर श्री शेख हसीना दोनों ने मिलकर गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी का सेंटर फोकस था फरक्का बैरेज से ड्राई सीजन में गंगा का पानी का इक्विटेबल शेयरिंग। बांग्लादेश को लीन सीजन में पद्मा रिवर के लिए एश्योर फ्लो चाहिए होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी पद्मा रिवर कहा जाए तो वो गंगा रिवर ही है। बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी ने 1970s और 80s के इंटेंस वाटर डिस्प्यूट को काम किया था, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को स्टेबलाइज किया था और ट्रस्ट बेस्ड वाटर डिप्लोमेसी का फाउंडेशन रखा था। ट्रीटी की वैलिडिटी इंटेंशनली 30 साल की रखी गई थी ताकि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी मिले और फ्रीक्वेंट रिनेगोशिएशन से टेंशन ना बढ़े। गंगा ट्रीटी को समझने के लिए फरक्का बैरेज को समझना कंपलसरी है। गंगा पर 1978 में बनाया गया था फरक्का बैरेज। यह लोकेशन है इसकी वेस्ट बंगाल में। इसका ऑब्जेक्टिव था हुगली रिवर में सिल्ट क्लियरेंस और कोलकाता पोर्ट को नेविगेबल रखना, लेकिन इसका बांग्लादेश में कंसर्न था कि ड्राई सीजन में गंगा का फ्लो ड्रेस्टिकली कम हो जाता है, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी टेंशन को एड्रेस करने के लिए 1996 में यह ट्रीटी साइन की गई थी। ड्राई सीजन में फ्लो के स्लैब डिफाइन किए गए थे, मिनिमम एश्योर्ड वाटर लोकेशन का मैकेनिज्म बनाया गया था। इसी वजह से फरक्का टेक्निकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा एक पॉलिटिकल सिंबल बन चुका है। ट्रीटी दिसंबर 2026 में ऑफिशियली एक्सपायर हो रही है, इसलिए अब दोनों कंट्रीज के पास दो ऑप्शंस हैं, ट्रीटी को एज इट इज रिन्यू करना या ट्रीटी को रिवाइज करके रिन्यू करना। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि रिवर हाइड्रोलॉजी 1996 से बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट अब क्लियरली विजिबल हैं। वाटर डिमांड दोनों साइड पर बढ़ चुकी है। बांग्लादेश चाहता है कि ग्रेटर ड्राई सीजन एलोकेशन हो और एश्योर्ड मिनिमम फ्लो गारंटी हो। इंडिया के कंसर्न्स हैं कि अपर बेसिन वाटर नीड्स बढ़ चुकी हैं। वेस्ट बंगाल के इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखने पड़ेंगे और क्लाइमेट ड्रिवन अनसर्टेनिटी भी आती है। इसी वजह से यह रिन्यूएबल की एक सिंपल डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि साइंटिफिक, पॉलिटिकल और फेडरल बैलेंसिंग का एक्ट है। रिन्यूएबल टास्क को क्रेडिबल बनाने के लिए जनवरी 2026 से जॉइंट वाटर मैनेजमेंट मेजरमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या हो रहा है कि गंगा, जिसे हम भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आते हैं, उसके वाटर लेवल मेजर हो रहे हैं।
मेजरमेंट हर 10 दिन में की जा रही है और यह प्रोसेस मई 31 तक चलेगी। भारत में फरक्का और बांग्लादेश में हार्डिंजर ब्रिज पर यह मेजरमेंट की जाएगी। इंडिया साइड से सेंट्रल वाटर कमीशन के एक्सपर्ट्स डिप्लॉय हुए हैं और बांग्लादेश से वाटर रिसोर्स ऑफिसर इंडिया में स्टेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है सीजनल फ्लो पैटर्न समझना, ड्राई सीजन स्ट्रेस को रियलिस्टिक असेसमेंट देना और डाटा ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्डिंग करना। यह प्रोसेस दिखाता है कि वाटर डिप्लोमेसी डाटा के बिना पॉसिबल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश ने इंडियन ऑफिसर्स के लिए एनहेंस सिक्योरिटी रिक्वेस्ट की है। इसका रीजन है बांग्लादेश में डोमेस्टिक पॉलिटिकल टर्बुलेंस ज़्यादा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वाटर इशू इमोशनली चार्ज पॉलिटिकल टॉपिक होते हैं। बांग्लादेश ने इसे स्पेशल अटेंशन कहा है, जो यह दिखाता है कि वाटर डिप्लोमेसी सिर्फ टेक्निकल नहीं, डीपली पॉलिटिकल और इमोशनल इश्यू होता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में यह बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बांग्लादेश का मेन डिमांड है ड्राई सीजन में ज़्यादा पानी। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी पर, फिशरीज और रूरल लाइवलीहुड्स पर। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून पैटर्न इरेक्टिक हो गए हैं। हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट जो है वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है और गंगा बेसिन में वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल का रूल क्रिटिकल है, क्योंकि हुगली रिवर सब सुंदरबन इकोसिस्टम और कोस्टल सैलिनिटी इंट्रूशन। इसी वजह से वाटर ट्रीटी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी मेन इशू है। इस पूरे प्रोसेस का इंस्टीट्यूशनल बैकबोन भी है इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन। इंडिया और बांग्लादेश 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर शेयर करते हैं। जीआरसी डाटा शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। गंगा टीटी इंप्लीमेंटेशन भी जीआरसी के थ्रू होता है। अगर गंगा टीटी स्मूथली रिन्यू होती है तो टीस्टा रिवर इशू के लिए प्रेसिडेंट बन सकती है। साउथ एशिया में कोऑपरेटिव रिवर गवर्नेंस का मॉडल स्ट्रांग होगा। इंडिया ने पहली बार 1953 में जॉइंट गंगा डेवलपमेंट प्लान प्रपोज किया था। 1971 के बाद बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के बाद नेगोशिएशन स्पीड पकड़ती है। 1996 में टीटी साइन होती है और 2026 में इसका रिन्यूअल का फेज आता है, यानी यह एक 70 साल से अधिक की डिप्लोमेसी है। अगर टीटी सक्सेसफुल रिन्यू होती है तो इंडिया की रीजनल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज का एरा में कॉपरेशन का एग्जाम्पल सेट होगा और तीस्ता और बाकी व्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फेल होती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों साइड पर टेंशन बढ़ जाएगी, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा और रीजनल इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ेगा। इसी वजह से यह ट्रीटी साउथ एशियन वाटर सिक्योरिटी का लिटमस टेस्ट बन चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ अपने विचार भी रखना चाहूँगा। मेरे विचार से भारत की जनसंख्या और बांग्लादेश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर कि गंगा वाटर रिवर बेसिन कितना किसको मिलना चाहिए, उस हिसाब से भी यह ट्रीटी क्लियरली जस्टिफाई होनी चाहिए। भारत हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ दिलेरी दिखाते आया है और अधिक वाटर शेयर करता है। जितना कि भारत को जरूरत है, भारत उससे कम अपने पास रखता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। गंगा टीटी रिन्यूएबल यह क्लियरली दिखाता है कि 21st सेंचुरी में वाटर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस बन चुका है। इसलिए इंडिया के लिए यह मौका बन जाता है कि वो भी अपना स्ट्रेटेजी और अपने डिप्लोमेसी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा भारत के फायदे में सोचे। फ्रेंड्स, आपको अगर आज का सेशन पसंद आया और फ्रूटफुल लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।